बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो आज का लेसन है हमारा एक्सरसाइज 3.2। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें। तो चलें, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनका समझना बहुत ज़रूरी है। और ये डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई ना कोई डेफिनेशन इनमें से ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर आ जाती है। तो इसलिए आपने इन डेफिनेशन को तवज्जो से समझना है और इनको याद भी ज़बानी करना है। तो एक्सरसाइज 3.2 से पहले हमारे पास वेरिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं तगय्यर। तगय्यर या वेरिएशन जो है, ये स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साइंस के इल्म हैं, जितने भी, उनके अंदर ये तगय्यर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या वेरिएशन का लफ्ज़ जो है ये हमारे साइंटिफिक जितने भी हमारे इल्म हैं उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी वेरिएशन या तगय्यर जो होता है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है इसकी डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज, और ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इन वन क्वांटिटी काजेज इंक्रीज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो उर्दू में भी पहले इसकी डेफिनेशन को देख लें और फिर आपको मैं तफसील से समझाता हूँ। उर्दू में इसको बोलते हैं तगय्युर रास्त। अगर दो मिकदारों के दरमियान तल्लक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने, ब्रैकेट में लिख दिया, कम होने से दूसरी मिकदार इसी निस्बत से बढ़े या कम हो, तो ऐसा तल्लक तगय्युर रास्त कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, तगय्युर रास्त जो होता है, इसको हमने लिखना किस तरह होता है। अगर वाई तगय्युर रास्त है एक्स का, और इसको इस तरह लिखेंगे वाई, और ये अलामत है डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वाई डायरेक्ट वेरिएशन एक्स, या वाई तगय्युर रास्त है एक्स का। या अब जब ये साइन ऑफ जो है, ये जो अलामत है वेरिएशन की, प्रोपोर्शनैलिटी की, इसको हम ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स। तो अब स्टूडेंट्स, इसको आपने समझना ये है कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर तगय्युर रास्त या डायरेक्ट वेरिएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये देखें कि अगर हमारे पास गाड़ी है, तो हम उसकी अगर स्पीड बढ़ाते हैं, तो स्पीड बढ़ाने से, ठीक है ना, एक मिकदार के बढ़ने से, देखें स्पीड एक मिकदार है और दूसरी मिकदार क्या है, फासला। तो अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो फासला भी हम ज़्यादा तय करेंगे। अगर हम स्पीड कम करते हैं तो फासला भी हम कम तय करेंगे। तो ये देखें, दो मिकदारें थी, एक स्पीड थी और एक फासला था। अगर हम स्पीड को तेज़ करते हैं तो हम ज़्यादा फासला जो है तेज हासिल कर लेंगे। तो एक के बढ़ने से दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। अगर हम स्पीड को कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि हम फासला भी कम तय करेंगे। अब एक मिकदार को कम करने से दूसरी मिकदार ऑटोमेटिकली कम होगी। इसी तरह हम बहुत सारी मिसालें जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दे सकते हैं। कि इसी तरह अगर एक और एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, कि अगर एक आपके पास दायरा है, तो उसका रदास जो है वो छोटा होगा अगर उसका मुहीत छोटा हो। कि दो मिकदारें हैं, एक मुहीत है और एक रदास है, ठीक है। अगर रदास बड़ा होगा तो मुहीत भी बड़ा होगा, अगर रदास छोटा है तो मुहीत भी छोटा होगा। तो इस तरह और भी हम बहुत सारी एग्जांपल जो हैं ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर तगय्युर रास्त के मतलब दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी है वो है इनवर्स वेरिएशन। इसको तगय्युर मकूस उर्दू में बोलते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, तो इसमें एक जो है क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी जो है कम हो रही है, इज़ कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। तो ये इनवर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल इसीलिए हुआ है, या मकूस इसको हम बोलते हैं उर्दू में, कि एक मिकदार बढ़ेगी और दूसरी मिकदार जो है कम हो जाएगी। और तगय्युर रास्त या डायरेक्ट वेरिएशन में एक मिकदार बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है।
तो इसकी उर्दू में डेफिनेशन जो है ये देखें कि अगर दो मिकदारों के दरमियान तल्लक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार इसी निस्बत से कम हो। देखिए ये बढ़ी है और ये कम होगी, अगर इधर कम होगी तो इधर क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इसको हम मकूस बोलते हैं। तो ऐसा तल्लक तगैर मकूस कहलाता है। तो इसको हमने जब देखना है कि वाई तगैर मकूस एक्स का, तो इसको लिखना है वाई, ठीक है, तगैर मकूस की लामत, और 1/x, इसको हमने बटे में लिखना है। जो सेकंड टर्म जो है ये हमारी जो है ये किस में आ जाएगी, बटे में, किस में, तगैर मकूस में या इनवर्स वेरिएशन में। और जब ये साइन ख़त्म करेंगे हम, तो इसकी जगह पर हम इजिकल टू का साइन डालेंगे और यहाँ पर कांस्टेंट लिख देंगे k/x। तो इसको लिखने का अंदाज जो है ये आपने याद रखने हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर हमने जो लिखना है y=kx लिखना है, और इनवर्स वेरिएशन या तगैर मकूस जहाँ पर होगा वहाँ पर हमने y=k/x लिखना है। तो इसी तरह तगैर मकूस की भी हम बहुत सारी मिसालें रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर दे सकते हैं कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब देखें कि अगर आपके पास कुछ काम है, 1000 ईंटें फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, अब हमने उसको जो है ना ईंटों को उठाने के लिए 2 आदमी लगाए हुए हैं। तो जब 2 आदमी उन ईंटों को उठाएंगे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। अगर हम 2 की बजाय वहाँ पर 4 या 6 आदमी बढ़ा दिए हमने, तो अब हमारे पास टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। वो कम टाइम के अंदर जो है ज़्यादा काम कर लेंगे। मजदूर बढ़ने से वक़्त जो है क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन जो हैं ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सॉल्व करूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। स्मार्ट सिलेबस, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्मार्ट सिलेबस वाले ही क्वेश्चन हमें कराएं, तो हम पहले स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 3 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है। अब देखें कि x y जो है वेरीज कर रहा है किसके साथ, x के साथ डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है। एंड y=8, उसने हमें वैल्यू दे दी है y की 8, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको मैंने लिखने का तरीकाकार क्या बताया कि आपने लिखना है y और डायरेक्टली किसके है, वेरीज x के, और y जो है इसको हम किस तरह लिखेंगे, y=kx। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या देखना है कि हमारे पास उसने बोला है कि एंड y=8 व्हेन x=2। तो y की वैल्यू उसने 8 दे दी है, x की वैल्यू कितनी दे दी है, 2। तो वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर। तो y की जगह पर मैं लिख दूंगा 8 और यहाँ पर k आ गया और x, ठीक है। x की जगह पर कितना आ जाएगा, 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 8/2 = k, और k की वैल्यू निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो k = स्टूडेंट्स 4। तो k की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है 4। अब उसके अंदर दूसरा हिस्सा कह रहा है कि फाइंड x। अब हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है व्हेन y=28। अब ये देखें कि ये रिलेशन हमारे पास बन गया है कि y=kx का, ठीक है। तो दोबारा इस रिलेशन को आपने लिख लेना है, या इधर से लिख लें और चाहे इधर से लिख लें, y=kx। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड अब x करना है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है व्हेन y=28। y की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी है, 28 है। तो y की जगह पर 28 लिख देंगे। अब देखें कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और k की वैल्यू कितनी दी है, 4। तो k की जगह पर आ जाएगा 4 और x जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, निकालना है, इसकी कीमत निकालनी है। तो अब ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे इसको डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे, 28/4 = x। तो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई, 7। तो x = 7, x की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो x की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ गई है, 7 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर
वो कह रहा है कि इफ़ वाई डायरेक्टली वेरीज, ये भी वेरीज कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है, एक्स के साथ, एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो इसमें y की वैल्यू उसने 7 दे दी है, x की वैल्यू उसने कितनी दे दी है 3। तो हम इसको लिखेंगे y वेरीज डायरेक्टली x, या इसको हम जो है तगैर रास्त भी कह सकते हैं उर्दू में, y इज इक्वल टू kx, आपको मैंने बताया। तो y की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स कितनी है 7 है, तो इधर 7 लिख देंगे, k लिख देंगे, और x की वैल्यू कितनी 3 है, तो इधर 3 लिख देंगे। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 7/3 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो k की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो कितनी आ गई 7/3। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आ गई है k की, अब आगे क्या कहता है, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है x की, जब हमारे पास y जो है वो कितना है 35 है। तो ये रिलेशन हमने दोबारा ले लिया, y इज इक्वल टू kx। अब देखें इसमें x फाइंड करना है, y की वैल्यू कितनी है 35, तो y की वैल्यू तो लिख देंगे 35 इज इक्वल टू k की वैल्यू ये हमने ऊपर निकाल ली है, इसको ऐसे बॉक्स में लिख दें ताकि ज़्यादा वादे हो जाए। तो k की वैल्यू हमारे पास है 7/3, तो हम लिख देंगे 7/3 इंटू x। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की करनी है। तो ये 7/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 3/7 इज इक्वल टू x। तो 7 1 7 और 7 5 35। 7 का टेबल जो है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 7 5 टाइम 35 होता है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ गई है 15 आ गई है। अब हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है इसके अंदर कि y की वैल्यू निकालनी है, एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। ये दोबारा क्वेश्चन देखें y, अब आप हमने y निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब x की वैल्यू 18 दे दी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रिलेशन दोबारा लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू kx। अब y हमने फाइंड आउट करना है, तो y इधर ही रहेगा, y इज इक्वल टू x। k की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 7/3, ये लिख देंगे, और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 18। तो ये टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3 और 3 6 18। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 6 42। तो इस तरह हमारे पास y की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई है 42। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये 2 क्वेश्चन आज किए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग जो है आसानी से इसको समझ लें। अल्लाह हाफिज़।